सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मूल विधि के बारे में अध्ययन करेंगे जो यूपीएसआई के सिलेबस में शामिल है। मूल विधि अब इसमें सबसे पहले हमें अध्ययन करना है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जिसको हम आईपीसी के नाम से जानते हैं। अब इसकी शुरुआत 1860 के अनुसार जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड, इसके बारे में अध्ययन आज करेंगे। कुल अध्याय कितने हैं? 23। सबसे बड़ा जो अध्याय है वो 17, अध्याय 17, और सबसे छोटा जो है वो अध्याय 23। और कुल धाराएं कितनी दी हुई हैं इसमें? 511। आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता, अध्याय 23, सबसे बड़ा 17, सबसे छोटा 23 अध्याय है, और कुल धारा कितनी है? 511। ये तो इन शॉर्ट हमने आईपीसी 1860 का बताया। अब हम आगे देखते हैं, एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। परीक्षा उपयोगी जो है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। पहला तो अपराध क्या है? अपराध जिससे समाज को क्षति पहुंचे। अपराध कैसे कहेंगे? जिससे समाज को क्षति पहुंच रहा है, जो कृत्य हम करें उससे समाज को क्षति पहुंचे, वो सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला एक होता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या है? इसमें गंभीर अपराध होते हैं और 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान। दूसरा गैर जमानती अपराध हैं ये। कैसे हैं? गैर जमानती संज्ञेय अपराध। और दूसरा आता है असंज्ञेय अपराध। ये क्या होता है असंज्ञेय अपराध? इसमें गिरफ्तार के लिए वारंट की आवश्यकता होती है और ये जमानती अपराध है। तो मैंने आपको अपराध किसे कहते हैं,
ये समझाया। अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय समझाया। आगे समझते हैं। अब इसकी धाराएं पढ़ेंगे। तो धाराओं में धारा 1 क्या कहती है? इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 1 क्या कहती है? संहिता का नाम एवं विस्तार। धारा 1 में ये जानकारी दी हुई है। धारा 2 में क्या दिया है? भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के लिए दंड। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये तो किसी को नहीं पता, किस आधार पर, किस नेचर का प्रश्न बनेगा। लेकिन हाँ, मूल विधि में इंडियन पैनल कोड से प्रश्न बनेगा तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। धारा 4, मैंने सारे क्रम से धाराएं ना बता के जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। धारा 4, भारत की टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र बनाकर खतरा पहुंचाना। इसका जो उल्लेख है वो किसमें है? धारा 4 में। धारा 5 क्या कहती है? कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती, जैसे सेना। अब सेना में तीनों, थल, जल और वायु के सैनिक एवं अधिकारी, इन पर ये आईपीसी लागू नहीं होती। तो फिर क्या होता है? फिर यहाँ होता है सैनिक न्यायालय, कोर्ट मार्शल। इनके लिए क्या है? अलग से सैनिक न्यायालय है। इनके जो भी अपराध या विवाद होंगे उनका फैसला ये करेगा कोर्ट मार्शल। ये धारा 5 तक मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं धारा 5 से आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण मिलता है हमको। धारा 17, इसमें दिया है सरकार की व्याख्या, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। धारा 18 में क्या दिया हुआ है? भारत राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। धारा 19 न्यायाधीश और धारा 20 में
न्यायालय की परिभाषा। धारा 24 बेईमानी। धारा 25 कपट पूर्वक। धारा 40 अपराध की परिभाषा। धारा 44 क्षति। धारा 45 जीवन की परिभाषा। और धारा 46 मृत्यु की परिभाषा। आपके सामने ये मैंने अभी धाराएं दी हैं और इनका संबंध किससे है? 17, 18, 19, 20, 24, 25, 40, 44। तो ये आपको दिमाग में रखनी है कि कौन सी धारा किससे संबंधित दी हुई है। धारा 46 तक आगे देखते हैं। धारा 47 कहती है जीव जंतु। जीव जंतु की व्याख्या। और फिर मैंने धारा 52 दिया है। ये क्या बताता है? सद्भावना। सद्भावना शब्द की परिभाषा। और धारा 53 दंड के प्रकार। धारा 53 क्या बताती है? दंड के प्रकार। और इसी में ही दंड की परिभाषा है। दंड की क्या दी है? परिभाषा। अब दंड पहला तो ये हो गया मृत्यु दंड, एक तो प्रकार ये है। दूसरा प्रकार आजीवन कारावास से। कारावास और ये दो प्रकार का सश्रम और साधारण। और डी नंबर पर लेते हैं संपत्ति का समपहरण। और ई नंबर पर लेते हैं अर्थदंड या जुर्माना। अब धारा 53 में क्या दिया हुआ है? दंड की परिभाषा दी हुई है और दंड के प्रकार दिए हुए हैं। यहाँ 5 प्रकार दिए हुए हैं। मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है, कारावास है, सश्रम साधारण, संपत्ति का समापहरण और अर्थदंड या जुर्माना। आगे देखते हैं। अब दिया है धारा 54। इसमें दिया है मृत्युदंड का लघुकरण। मृत्युदंड का लघुकरण का मतलब है उसमें कमी करना।
मृत्युदंड में। धारा 55 आजीवन कारावास का लघुकरण। धारा 60 सश्रम कारावास एवं साधारण कारावास की अवधि, और ये इसका फैसला तो न्यायाधीश ही करेंगे। धारा 63 जुर्माने की रकम। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास। धारा 71 कई अपराधों को मिलाकर बना अपराध। अपहरण, जैसे अपहरण भी कर रहे हैं, लूट भी कर रहे हैं और फिर हत्या भी कर रहे हैं, तो वो कई सारे अपराध हो गए। तो इसका जो वर्णन है वो किसमें? धारा 71। अब धारा 80 में दिया हुआ है विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना। विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना। अगला दिया है धारा 82 7 वर्ष से कम के शिशु का अपराध नहीं माना जाएगा। ये बता दिए मैंने धारा 82 तक। धारा 83 में क्या है? 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम अपराध 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम अपराधी नहीं माना जाएगा। मान लीजिए किसी की उम्र 7 साल और 12 साल के बीच में है और उसने कोई अपराध किया है, तो धारा 83 कहती है जी वो अपराध नहीं माना जाएगा, उसको अपराधी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। आयु से संबंधित है ये। आगे आता है धारा 87 सम्मति से की गई मृत्यु। ये क्या है? जैसे ए और बी बॉक्सिंग करते हैं, ए और बी बॉक्सिंग करते हैं और इसी दौरान
बी की मृत्यु हो गई, बॉक्सिंग सबके सामने हो रही है और कोई पंच ऐसा लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तो बी की मृत्यु होगी तो ए क्या है, अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है। ये क्या है, धारा 87 में इसका वर्णन है। अब हम बताते हैं आपको धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का वर्णन किसमें है, 96 में। धारा 100 ये क्या है, निज प्रतिरक्षा। निज प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कार्य करने का अधिकार। ये क्या है, उसको समझते हैं। पहला नंबर, जब आप को लगे कि सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य हत्या करने का है। जब आपको लगे कि सामने वाले का उद्देश्य क्या है, हत्या करना, और उस टाइम आपको सेल्फ डिफेंस में करना पड़ा, धारा 100 क्या कहता है, उसकी हत्या, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा, बलात् संग। तीसरा, अप्राकृतिक संबंध। और चौथा, अम्लीय हमला, एसिड अटैक। अरे एसिड अटैक कर रहा है और सेल्फ डिफेंस में अगर हम उसको विरोध करते हैं और विरोध करते करते अगर उसकी हत्या हो जाती है तो आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना। 5वां नंबर, अपहरण। किडनैपिंग। ये 5 आपके सामने शर्त है। अगला दिया है धारा 103। ये सब आईपीसी में वर्णन है। अब कौन सा सवाल आपको कहाँ से मिलेगा, कौन सी धारा में मिलेगा, ये तो परीक्षा के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन हम लोगों को तैयार तो करना है। प्रॉपर्टी बचाने में मृत्यु तक कारित करने का अधिकार। अब क्या है इसमें शर्त, ए रात्रि गृह भेदन, बी लूट और सी चोरी। इस तरह ये इसमें मैंने आपको बताए 103 तक धाराएं बताई। एक छोटा सा प्रयास करते हैं और देखते हैं याद करके आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 से संबंधित अगर प्रश्न परीक्षा में मिलता है तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इससे आगे का फिर बताते हैं आपको अगले क्रम में। धन्यवाद।